सपोज कि अपने पास एक ट्रायंगल है और उसका इन सेंटर फाइंड आउट करना है। आपने क्या फाइंड आउट करना है अपने को? इन सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं इन सेंटर होता क्या है। हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal bisector of angles. Angle bisectors. Yes, the point of intersection of सर आपका स्क्रीन थोड़ा लैग हो रहा है सर। ओके, आई थिंक कवल ऐसा हो रहा है क्या? रुक रुक के आ रहा है सर, स्लोली आ रहा है एकदम। ओके हाँ थोड़ा। ओके, अभी ठीक है? चेक करो। सर आप कुछ लिखेंगे एक बार? हाँ, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। द पॉइंट Yes, ऑफ sir. इंटरसेक्शन ऑफ internal bisector of angles, internal bisector of angles सर वो अभी भी ऐसे ही आ रहा है सर, रुक रुक के आ रहा है। is called, just a minute, huh? यहाँ तो सही दिखा रहा है सब कुछ। आप अपना कवल तुम्हारा कैसा चल रहा है देखो, एक बार चेक करो। सर आपने भी कॉल्ड तक लिखा है ना? हाँ, कॉर्ड तक, बस वहीं रुका हुआ हूँ मैं, जहाँ आपने बोला वहीं तक रुका हुआ हूँ बस। हाँ मतलब वहां तक मेरी स्क्रीन पे तो दिख रहा है। तुम्हारे तो अनगा? हाँ सर आ रहा है सर, बट एकदम स्लो आ रहा है सर, रुक रुक के आ रहा है थोड़ा। हाँ सर आप बीच में जैसे थोड़ा लिख रहे हैं रुक के ना। आ रहा है। अच्छा, वो हाँ शायद हो सकता है मैं फास्ट लिख रहा हूँ और उसको मतलब वो क्या बोल सकते हैं, बफरिंग करने में टाइम लग रहा होगा, इट मे बी, है ना? बाकी सुनाई दे रहा है प्रॉपर्ली मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके ओके, देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। गॉट इट? अब एक ट्रायंगल रफली बना लेते हैं अपन कि कैसा होगा। देखो यहाँ पे अपन एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, लाइक दैट। ऐसा विजुअल है ट्रायंगल आप दोनों को? ये Yes, एंगल sir. है यस सर। और ये एंगल ए हो गया अपना, एंगल बी एंड एंगल सी। अब अपन क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ ही कर लेते हैं, लाइक दैट। ये एंड इससे जाता हुआ एक लाइन। क्लियर? यस सर। ए बी सी एक ट्रायंगल है जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उसके वर्टाइसेज आपको दिए हुए हैं x1 y1, b x2 y2 and c x3 y। AD, BE and CF are the internal bisector of angle A, B and C respectively. Is it clear to both of you? तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इन सेंटर ऑफ एंगल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, और यू कैन से बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ये एंगल और ये एंगल, ये और ये और ये क्या है, इक्वल है। तो अब एडी को क्या बोलोगे आप, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बी को इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ई एफ को क्या बोलोगे, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी।
अब देखो इस तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, ये एक पॉइंट, इसको अपने आई बोलते हैं। आई जनरली इट इज डिनोटेड बाय आई, बोल सकते हैं क्या, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, गॉट इट। अब इससे रिलेटेड Yes, sir. बहुत सारे पॉइंट लाना है, इन सेंटर लाना है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंस AD is the internal bisector of angle BAC, then since AD is the internal bisector of angle BAC, then BD upon DC is equal to C upon B। अब देखो ये C upon B क्या है, तो याद होगा तुम लोग को, जब मैंने क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ sides of the triangle. यस यस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ाया था, तो थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तुम लोग को कि वहां पे अपन एक चीज देखी थी क्या, कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो एंगल ए के अपोजिट के सिंबल्स को यूज करते हैं। Small a. जैसे ए के अपोजिट जो साइड है उसको अपन ने स्मॉल ए नाम दिया था, राइट। एंगल Yes, sir. के अपोजिट जो साइड है उसको अपन ने क्या नेमिंग की थी उसकी, Small b. स्मॉल बी, ऐसा। और एंगल सी के अपोजिट जो साइड जाएगा उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, स्मॉल सी। ऐसा Small कुछ मैं c. बताने वाला हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन कर दी है, लाइक दैट, इसको हटा देते हैं और ये ठीक है चलेगा। ये हो गया अपना साइड ए, साइड बी और ये साइड सी, और इसको अपन कैपिटल एफ को बोलेंगे। ये क्लियर हुआ क्या। तो मेरा कंसर्न ये है यहाँ पे, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने ये बताया आपको कि अगर ABC कोई ट्रायंगल है और AD उस ट्रायंगल के एंगल BAC का इंटरनल बाइसेक्टर है, तो BD अपॉन DC की वैल्यू क्या होगी, C अपॉन B इंटरनली। क्या बोलेंगे अपन, C अपॉन B इंटरनली। तो मुझे बताओ सिमिलरली if BE and CF are internal bisector of angle ABC and BCA respectively, then क्या होगा बताओ आप, कवल एंड अनागा। अगर BE इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल का, तो क्या बोलोगे आप। तो देखो AE अपॉन EC की वैल्यू बतानी है आपको, Upon ec. और यहाँ देखो AF अपॉन FB की वैल्यू बतानी। अब ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। BD अपॉन DC में देखो, BD के लिए मैंने क्या यूज किया है, C, और DC के लिए देखो मैंने क्या यूज किया है, B, है ना। b. तो बराबर है क्या। तो अब आप, Yes, sir. है ना, ऐसा ही कुछ यूज किया है ना आपने। अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि अगर मैं AE अपॉन EC चाहिए, मुझे क्या चाहिए, AE अपॉन EC, c by a. C बाई ए, C बाई ए बेटा, हाँ सर, c by a. देखो कवर C बाई ए, नहीं हाँ सर. हाँ सर. C बाई ए, C बाई ए। और AF अपॉन FB क्या हो जाएगा, AF अपॉन FB B बाई ए, b by a. गॉट इट। मतलब अगर इंटरनल बाइसेक्टर पता है तो ये समझो वो रेशियो पता है जिसमें वो पॉइंट उस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, इंटरनली। चलेगा क्या, इंटरनली, Yes, sir. इंटरनली। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये रेशियो पता चल गया, क्या अपन पॉइंट डी, ई और एफ फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, यस फाइंड आउट कर Yes, सकते हैं हम sir. लोग। तो देखो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर पॉइंट डी इज, ये बी इज टू सी है, बी डी अपॉन बी सी क्या है, सॉरी सी इज टू बी है, क्या हो जाएगा, सी एक्स 3
प्लस bx2 अपॉन b x3 प्लस plus c bx2 और plus c cy3 प्लस plus by2 bx3 अपॉन b प्लस c. गॉट इट? क्लियर टू? सर हाँ, यस. bx आना चाहिए ना? bx नहीं बेटा, ये देखो bd अपॉन dc ना, c is to b है ना, यहाँ है ना ऐसा. हाँ ऐसे सर, जाते हाँ हैं सर, ना, समझ गया। ऐसे जाते हैं ना, ऐसे मूवमेंट, अपना मूवमेंट ऐसा होता है ना. नहीं, यस सर, अपना समझ गया। इंटरनल डिवीजन आपने पढ़ा होगा ना, उसमें मूवमेंट आप देखो कैसे अपन चलते हैं. आई होप ये सही है. तो हाँ बी सर, समझ पॉइंट का गया। कोऑर्डिनेट आ गया क्या आपके पास? यस सर। अब एक और प्रॉपर्टी है, जैसे वहां पे मैंने सेंट्रॉइड के लिए बताया था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इफ I is the in center of triangle ABC, if I is the in center of triangle ABC, then AI upon ID equal to B plus C is to A. क्या हो जाएगा? If AI if AI is the in center of triangle ABC, then AI upon ID क्या हो जाएगा? B plus C is to A. कैसे अपन देखेंगे, ये देखो कौन AI के लेफ्ट में और राइट में देखो B और C दिख रहा है तुम्हें ट्रिक, यस सर। और उसके सामने में देखो A है. जस्ट यस सर। दोनों का एडिशन अपॉन ए. सिमिलरली मुझे बताओ बी आई अपॉन आई ई क्या होगा? बी आई अपॉन a आई plus c by b। ए प्लस सी अपॉन बी. ओमेगा, इज इट क्लियर टू यू? सिमिलरली Yes, sir. सी आई अपॉन आई एफ क्या होगा? c plus b by ए प्लस बी sorry बाई a plus b by c। ए प्लस बी बाई सी. तो देखो अब आपके पास रेशियो भी मिल गया ना. अगर मुझे आई का कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैंने मान लिया कि लेट कैपिटल आई इक्वल टू एक्स कॉमा वाई. क्या सपोज किया? एक्स कॉमा वाई. तो मुझे x बताओ comma y। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर ए मान लो x1 y1 है, डी का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, जिसको यहाँ पर अपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है. एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? b प्लस सी इज b plus c इंटू cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस सी इंटू ax1 अपॉन a प्लस b प्लस सी. गॉट इट? और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? b प्लस सी इंटू cy3 प्लस by2 अपॉन b प्लस 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 ये प्लस है बेटा, है ना, ये प्लस प्लस ay1 अपॉन b प्लस a प्लस b प्लस. इसमें कोई डाउट है तो बताओ आप लोग. no sir। इंटरनल डिवीजन Yes, का sir. मैंने फॉर्मूला लगाया है, कवल एंड अनगा. क्लियर? yes sir। Yes, sir. ये देखो b प्लस सी एंड b प्लस सी कैंसल. cancel। तो देखो तो x की वैल्यू क्या आ गई? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस. तो अपन ने अब इंटरनल डिवीजन के भी पॉइंट्स निकाल लिए क्या? अब सॉरी, इन सेंटर्स yes के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए क्या अपने को? मतलब yes sir। इससे पहले आपने किसका देखा था पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स? centroid। सेंट्रॉइड का. और अभी जो अपन ने फाइंड आउट किया, ये क्या हो गया अपना? इन सेंटर, in center। है ना. क्लियर है आप लोगों को? इसमें कहीं से भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप लोग. no sir। आई होप ये No, sir. प्रॉपर वे आप लोगों को समझ में आया ही होगा, इसमें कहीं कुछ है नहीं. बाकी एक बार अगर कोई प्रॉब्लम कहीं हो रही है तो आप ना क्या करो, पहले इंटरनल डिवीजन को रिवाइज करो,
और एक्स मतलब डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला को रिवाइज करो। बाकी जो कुछ भी मैंने किया है, जो आपको यहाँ पे विजुअल है दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दो, उसको सॉल्व कर दो, तो आपके जो रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज है वो मिल जाएगा। तो देखो अपन ने दो चीजें आज स्टडी, एक सेंट्रॉइड और दूसरा इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 प्रोवाइडेड है, उसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, x1 plus x2 plus x3 y3 y1 plus y2 plus y3 y3। गॉट इट। और अगर कोई ट्रायंगल आपका एबीसी है और वर्टाइसेस एज इट इज, जैसा मैंने पहले बोला दिया हुआ, तो उसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c और ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। एंड आई होप कि ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कवर एंड अदर, इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। नो सर। हेलो, तो आज का बेटा क्लास बस यहीं तक रखते हैं, है ना। रिमेनिंग पार्ट्स का जो है इस पे बेस्ड जो है, जैसे क्वेश्चंस, प्रॉब्लम, ये सारी चीजें अपन कल करेंगे, चलेगा। अभी सारे पॉइंट्स हुए नहीं है, अभी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और एक्स सेंटर्स, ये सारे के सारे रह गए। हाँ, एक चीज मैं यहीं पे बता देता हूँ रफली आप लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ कि देखो आई को आपने इन सेंटर बोला ना, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ से देखो आई से ना, ये इन सेंटर से साइड पे क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ कर दो बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। दिख रहा है आपको, यस सर। सभी साइड्स पे क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर, लाइक दैट। ये देखो विजिबल है। तो और यस सर। इन सेंटर को ना, आई को क्या सपोर्ट कर लो, सेंटर, और ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ना, नाम दे दो आप इसका आई पी, आई क्यू और आई आर। अगर आप इसको रेडियस मान के कोई सर्कल ड्रॉ करो, तो देखो ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो क्या आप लोग, इन सर्कल। हाँ, दैट सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। और ये जो आई पी, आई क्यू और आई आर दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन इन रेडियस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन रेडियस। आई पी इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू आई आर, और इसको ना अपन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इन रेडियस। तो ये ना मैंने आप लोगों को कवर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाया है, यहाँ पढ़ाया आपको यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, आप रिवीजन करना। इन रेडियस आपको मिलेगा, तो इन रेडियस समझ में आया क्या आप लोगों को रफली। यस सर। चलिए, तो बस आज की क्लास यही रखते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स जो है इसका अपन कल देखेंगे। थैंक यू बोथ ऑफ यू, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय। बाय सर। बाय बेटा।